करती हैं, है ना। तो इन्वायरमेंटली ऑफ कोर्स दे आर वेरी सूटेबल, बट हेल्थ वाइज ऑल्सो उनकी जो है सेहत उससे बहुत बेहतर होती है। और जो मिट्टी और बैम्बू का जो आपस का मिलाप है, उससे जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो है उसी तरह के क्लासरूम में जाए, और बच्चे जब बड़े होते हैं तब ज़रूर उनके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमें माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है मिट्टी और बैम्बू और जो मैं लाइम का जो इस्तेमाल करवाती हूँ, जो कि चूना है, उससे ये होता है कि बहुत ही माहौल सेहतमंद हो जाता है। और ये कि ये बिल्डिंग जो है ये ब्रीथ करती हैं। कंक्रीट तो बिल्कुल एक तरह से हार्ड सरफेस बन जाता है, और उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं से हम कह सकते हैं कि वो सेहत के लिए बेहतर है। इसके अलावा ये कि जो बैम्बू है वो तो शायद आपको पता होगा कि वो एक्चुअली वुड नहीं है, इट्स लाइक ग्रास। इसके अलावा ये भी है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा लचक है। बात लोग तो कहते हैं कि ये 21st सेंचुरी का स्टील है। पाकिस्तान में तो वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। हम तो बिल्कुल फ्रंट लाइन स्टेट हैं। हमारे पास मुसलसल सैलाब भी आते हैं और बड़ी बड़ी हवाएं भी चलती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हमें निपटना होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर तरह से क्लाइमेट मिटिगेशन मेजर्स वो हम ज़रूर लें, क्योंकि इससे फिर ये होगा कि कम से कम हम कोई एमिशन नहीं कर रहे हैं, और इससे हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादा तरक्की कर सकेगा। कंक्रीट वगैरह जो है उस कदर एक तो महंगा भी हो गया ना, उसमें मतलब एक तो माहौलियाती नुकसान है, दूसरा माली नुकसान भी इसके अंदर है। कोई वजह नहीं कि हम इसको इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा बैम्बू है या मड है या लाइम है या थैच है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे बहुत ही जो इसकी कीमतें बड़ी कम आती है। हमने ये देखा है कि जब लोग ऐसी चीज़ों में रहते हैं तो फिर उनमें एक तरह की एम्पैथी पैदा होती है, और कंक्रीट जो है हमको बहुत हमें दूरियां कर देती है। लिहाजा और कॉस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मतलब अगर एक कॉस्ट करता है ये हमारा लाइम वगैरह का, तो वो 4 या 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट करेगा कंक्रीट जो है। मेरा ख्याल है तो मामी फाउंडेशन ने हमारा इंतखाब खुद किया, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि उन्होंने ये सोचा कि जब हमारे यहाँ गुर्बत इतनी ज़्यादा है इस मुल्क में, जब 26 मिलियन बच्चा हमारे मुल्क का आउट स्कूल है, इसको कोई उम्मीद ही नहीं कि वो स्कूलों में जाएगा, क्योंकि जो इमारतें बनती हैं स्कूलों की इतनी महंगी होती हैं कि वही नहीं बन पाती। तो मैं समझती हूँ बड़ा उनका अहसन कदम है, और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये सोचा कि ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो माहौल के लिए भी अच्छी हों और इंसानों के लिए भी अच्छी हों। जो तरीक़ा हमने इसके लिए वज़ा किया है बैम्बू से बनाने का, वो ये है कि ये ऐसे नहीं जाके गाड़ दिए जाते हैं, बाकायदा इसकी प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स बनते हैं, और फिर ये होता है कि जहाँ पर भी लगाने हों वहाँ इनको ले जा करके और उनको फिर असेंबल किया जाता है। हमने देखा है कि शेकिंग टेबल टेस्ट पे जब हम बैम्बू और मड का कॉम्बिनेशन करते हैं, मेरा ख्याल में 7.6 का था रेक्टर स्केल पे, और बिल्कुल सर्वाइव क्या कर गया, वो बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि ये आइंदा के लिए हम बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें बना सकते हैं। इसमें टाइम बड़ा कम लगता है, क्योंकि अगर एक मरतबा ये चीज़ें असेंबल वो प्रीफैब कर दी जाएँ तो फिर असेंबली डज नॉट टेक दैट लॉन्ग।